हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूँ आपके लिए ये स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के अपकमिंग लेटेस्ट ट्विस्ट के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के बड़े धमाके के बारे में, क्योंकि दादी जैसे कि शो में वापस आने वाली है, ये जो आप जानते ही होंगे। और इसी के बाद अब जब रिया लगातार कोशिश कर रही है कार्तिक से अपनी शादी मनाने के लिए, तो हो सकता है कि दादी के आने पर पलट जाए कहानी पूरी तरह से, क्योंकि जहां अब दादी ही एक ऐसी कड़ी है जो जोड़ सकती है रिया और कार्तिक को। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वर्णा की नीस है रिया, और इसी के बाद वो घर में ले चुकी है एंट्री, और अब कोशिश में है कि कार्तिक की जिंदगी में नायरा की भी बहुत जल्द जगह ले ले। लेकिन उसका कोई खास मकसद उसके पूरे परिवार को खुश रखने के लिए नहीं है, ये तो मकसद है सिर्फ और सिर्फ कार्तिक से शादी करने की। जहां पूरा गोयनका फैमिली ये जानता है कि कहीं ना कहीं रिया कार्तिक को पसंद करती है, वहीं पर रिया भी लगातार कार्तिक की बेटी यानी कि अक्षु के बहाने इम्प्रेस करने में लगी हुई है। और अब जब दादी आ जाएगी कहानी में, तो रिया ऐसे ही दादी को भी कर देगी पूरी तरह से इम्प्रेस। पर क्योंकि अब कार्तिक की मुलाकात हो चुकी है सीरत से, और सीरत की खबर भी लग चुकी है पूरे गोयनका फैमिली को कि कार्तिक एक ऐसी लड़की से मिल रहा है जो हूबहू नायरा की शक्ल की है। अब ऐसे में कार्तिक को भी फीलिंग्स आ रही है सीरत के लिए, और क्योंकि फाइनेंशियली या जो भी कहें पर काफी मदद करता दिखा है कार्तिक भी सीरत की, और इसके बाद कार्तिक और सीरत की हो चुकी है काफी अच्छी दोस्ती। दूसरी तरफ जहां कायरव सीरत को ही नायरा समझ रहा है, यानी कि अपनी माँ का कहीं ना कहीं दर्जा दे रहा है, पर क्योंकि रिया को तो कुछ और ही मंजूर है। और ऐसे में रिया चल रही है एक बहुत बड़ी चाल, जिससे हो सकता है कि अब दादी के कहने पर करनी पड़े कार्तिक को रिया से शादी। क्या है ये पूरी कहानी, जानिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है एक बहुत बड़ा हंगामा, क्योंकि हो रही है गोयनका परिवार में कार्तिक की दूसरी शादी की बात। जैसा कि आपने एपिसोड में देखा ही है कि रिया अपने पूरे जोरों शोरों से कोशिश कर रही है कि उसकी शादी कार्तिक से जल्द करा दी जाए। इसी के बाद अब वो मोहरा बना चुकी है कार्तिक की बेटी यानी कि अक्षु को, और उसका बखूबी से पूरा ख्याल रख रही है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि रिया करना चाहती है कार्तिक और उसके परिवार को इम्प्रेस, ताकि कार्तिक की दूसरी शादी की बात को लेकर हमेशा रिया का ही नाम हो। इसके बाद ही अब कहानी में इस ट्विस्ट के आने से पहले आपने देखा होगा कि कार्तिक और सीरत के बीच बढ़ रही है नज़दीकियाँ, जहां फाइनेंशियली मदद करने के बाद कार्तिक एक अच्छे दोस्त की तरह सीरत को अपनी ज़िंदगी में वापस ला चुका है। वहीं कहीं ना कहीं सीरत को नायरा की शक्ल में देखकर कार्तिक को उसके लिए फीलिंग्स भी हो रही है। वहीं अब सीरत भी धीरे धीरे करने लगी है कार्तिक को पसंद, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अनजान सी फीलिंग्स उसे कार्तिक को देखकर महसूस होती है। अब जब कार्तिक और सीरत की बढ़ रही है दोस्ती, तो शायद इन दोनों का रिश्ता आगे और गहरा होता नजर आएगा। पर उससे पहले कि इन दोनों के बीच में कुछ हो सके, कार्तिक खोल देगा अपने परिवार के सामने सीरत और नायरा की हमशक्ल होने वाली बात, जिसे सुनकर डर जाएगी रिया और ये सोचने लग जाएगी कि कहीं अब उसके पूरे प्लान में सीरत
पानी ना फेर दे और कहीं अब कार्तिक नायरा की हूबहू शक्ल लिए सीरत से शादी ना कर ले। इससे पहले कि शो में ऐसा कुछ भी हो, रिया कर रही है अपनी मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश। और क्योंकि अब कहानी में दादी भी वापस आ चुकी है और रिया इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि अगर कार्तिक को दूसरी शादी के लिए कोई मना सकता है तो वो सिर्फ दादी ही है। और इसी के बाद अब वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है दादी को। वहीं दूसरी ही तरफ जहां स्वर्णा और स्वर्णरेखा दोनों ही कार्तिक की दूसरी बीवी का सपना रिया के साथ देख रही है और कहीं ना कहीं उन्हें रिया पसंद भी है कार्तिक के लिए। और रिया का उसके बच्चे यानी कि अक्षु और कायरव का इतना ख्याल रखते हुए इम्प्रेस कर चुकी है रिया स्वर्णा को। तो इसी बात को लेकर अब स्वर्णा दादी को कन्विंस करेगी ताकि दादी कार्तिक और रिया की शादी करा दे। और जिसके बाद अब हमने देखा है कि कायरव भी अपनी माँ यानी कि नायरा को काफ़ी ज़्यादा मिस करने लगा है और इसी वजह से अब घर परिवार वाले कार्तिक की दूसरी शादी कराने के चक्कर में हैं। पर इसमें सबसे पहला नंबर आ रहा है रिया का, क्योंकि रिया लगातार अपने प्लान में कामयाब होती नजर आ रही है। पर जब कार्तिक को इस बात की खबर लगेगी तो वो सरासर कर देगा इस शादी से इनकार, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्तिक को महसूस होने लगी है ये बात कि वो सीरत को पसंद करता है, चाहे अब वो नायरा की हूबहू शक्ल होने वाली बात हो या फिर उसका ये गुस्सैल स्वभाव। लेकिन उसे कहीं ना कहीं उसके साथ रहने से नायरा से जुड़े रहने का एहसास होता है और ऐसे में तो वो कभी भी रिया से शादी करने को नहीं होगा राजी। पर क्या रिया के कोई दूसरे मास्टर प्लान की वजह से मान जाएगा कार्तिक शादी के लिए, या फिर कायरव के कहने पर सीरत से बढ़ती नज़दीकियां कार्तिक की जिंदगी में वापस से ले आएगी नायरा को? ये देखना होगा काफ़ी मज़ेदार कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। क्या कार्तिक मान जाएगा रिया से अपने इस नए रिश्ते को नाम देने के लिए, या फिर वो सीरत को ही बनाएगा अपनी दूसरी बीवी? ये देखना होगा काफ़ी मज़ेदार। तो देखा एपिसोड में कि काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसी के बाद अब जब कार्तिक जान जाएगा रिया के इस चाल को तो क्या वो कर देगा इस शादी से इनकार। वैसे तो अगर कार्तिक शादी से इनकार करेगा तो फिर हो सकता है कि उसे स्वर्णा और फिर अपनी दादी से बिगाड़ना पड़े अपना रिश्ता, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां आप और मैं हम दोनों जानते हैं कि कार्तिक और सीरत एक दूसरे के काफी नजदीक आते जा रहे हैं। आने वाले एपिसोड में भी आपको देखने को मिलेगा कि कार्तिक और सीरत इस बात को भी जल्द ही मान जाएंगे कि उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए एक स्पेशल जगह है। इसी के बाद हो सकता है कि रिया पर पड़ जाए मुसीबतों का पहाड़ और फिर रिया चले कोई अगली चाल। क्या होगा एपिसोड में ये देखना तो होगा काफी खास। ऐसे ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे स्पेशल प्रोग्राम को जो हम हर हफ्ते हर दिन आपके लिए लेटेस्ट अपडेट के साथ लाते हैं। इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।